फ्रेंड्स, तो फैन थियरीज के बारे में तो हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन अब पहली बार स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के कुछ ओरिजिनल लीक्स बाहर आए हैं। और भाई इसको आप जेन्युइन भी मान सकते हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट वीकली ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के जो फर्स्ट 3 पेजेस हैं, मतलब कि उसके स्क्रिप्ट के जो पहले 3 पेजेस हैं, उसको ऑनलाइन अपलोड कर दिया है भाई, और उसको ऑथेंटिक ही बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कहानी जो दिखाई जा रही है वो ऑथेंटिक लग भी रही है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रही है। मतलब अगर तुम्हारी हाइप चली गई थी ना, तो इस वीडियो को देखकर तुम वापस से इस मूवी के लिए हाइप्ड अप हो जाने वाले हो। तो इसलिए चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस लीक में ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो भाई मूवी की अपनी ओपनिंग से ही एक इमोशनल टोन सेट हो जाती है, और मार्वल का जो आइकॉनिक फ्लिपकार्ट इंट्रो होता है उसको इस बार स्पेशली पीटर की लॉस्ट मेमोरीज को हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाएगा। इसमें नेड, एमजे और आंट मे के साथ जो पीटर की पुरानी यादें थी उन्हें यहाँ पे ताज़ा किया जाएगा, लेकिन अब वो मेमोरी सिर्फ पीटर के पास है। स्क्रिप्ट में इसे बैक टू द फ्यूचर वाला फेडिंग इफेक्ट से कंपेयर किया गया है। बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे टाइम ट्रैवल नहीं बल्कि एक मेमोरी इरेज वाला मामला चल रहा है। फिर हमें पीटर की लाइफ के बारे में भी बताया जाएगा कि कैसे वो फिजिकली दुनिया के सामने नहीं आता, और दूसरी तरफ इमोशनली और हिस्ट्री से भी वो इरेज हो चुका है। फिर उसके बाद एक्चुअल मूवी की ओपनिंग स्टार्ट होती है, जहां कुछ पार्ट्स हमने ट्रेलर में भी ऑलरेडी देख रखे हैं, बस प्रॉपर ऑर्डर में नहीं देखे थे। तो सीन एक ब्लैक स्क्रीन से स्टार्ट होता है, जहां पीटर वो लेटर रीड कर रहा होता है जो उसने नो वे होम के एंड में एमजे के लिए लिखा था, और ये लेटर पूरी ओपनिंग का इमोशनल बैकबोन बन जाता है। और देखो टाइमलाइन के हिसाब से नो वे होम के इवेंट्स के लगभग 9 महीने बाद की ये स्टोरी होने वाली है। नेड और एमजे अब MIT में अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पीटर कंप्लीटली अकेला हो चुका है। और जब हम पीटर के अपार्टमेंट को देखते हैं तो बिना डायलॉग के ही उसकी लाइफ समझ आ जाती है हमें देखने में। रूम पूरा मेसी होता है, हर जगह गैजेट्स और टूल्स पड़े होते हैं, और ये चीजें होना लाजमी भी है क्योंकि अब उसके पास स्टार्क इंडस्ट्रीज का कोई भी सपोर्ट नहीं है। ना उसके पास टोनी स्टार्क का कोई टेक है, ना एडवांस सूट्स हैं, और जो कुछ भी सामान स्पाइडरमैन बनने के लिए जरूरी होता है वो सब पीटर खुद स्क्रैप पार्ट से बना रहा होता है। और उसने एक एडवांस होममेड फैब्रिकेटर भी बना लिया होता है जो बेसिकली एक सुपरचार्ज्ड 3D प्रिंटर जैसा है। और ये चीज हमें उसके सिविल वॉर वाले होममेड रूट्स का कॉलबैक भी कराती है, बस अब वो ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इस चीज में। और एक इंटरेस्टिंग रिवील यहाँ पे ये भी होता है कि उसने एक नया AI असिस्टेंट बनाया अपने लिए, जिसका नाम वो रखता है ईवी, जिससे आप जार्विस का सौतेला भाई भी समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन डिफरेंस ये है कि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ईवी पीटर के लिए ऑलमोस्ट एक दोस्त जैसा बन चुका है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सैड फील होने वाला है, और हमारे लिए एक तरीके से हमसे जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ChatGPT से अपने इमोशंस को शेयर करते हैं। तो भाई पीटर भी वही कर रहा है, इसलिए तो स्पाइडरमैन पसंद है ना यार हम लोगों को। तो अब देखो ये जो वो AI असिस्टेंट को यूज़ करना है ना, तो वो हमें सैड फील करवाता है, क्योंकि ये एक तरीके से ये भी दिखा रहा होता है कि पीटर कितना ज़्यादा आइसोलेटेड हो चुका है। इसी सीन में एक और सटल मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, जहां पीटर को अचानक से बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगता है। लेकिन भाई ये रैंडम नहीं है, ये एक्चुअली उसके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का पहला साइन होता है। ये लीड स्क्रिप्ट क्लियरली इस बात को हिंट करती है कि स्पाइडरमैन बनकर नॉन स्टॉप काम करना, रेस्ट ना लेना, किसी से इमोशनली कनेक्ट ना रहना, ये सब उसके बॉडी पर कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है। और ये सीन डायरेक्टली ट्रेलर में टीज किए गए ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन से कनेक्ट होता है, वो जो कुकुन फॉर्मेशन और नए पावर्स जो हमने देखे थे। तो मतलब भाई ये कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था यहाँ पे, ठीक है, बल्कि धीरे धीरे उसकी जो बॉडी है वो ब्रेक डाउन हो रही है, एंड जिसके वजह से उसे एक अलग तरीके के पावर्स मिल रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से एंटीबॉडीज जो है वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इमोशनली वो जो इतना ब्रेक डाउन हो चुका है पीटर का, तो उसका शरीर उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर चेंजेस ला रहा है ताकि वो खराब ना हो जाए, मतलब कुछ गलत ना हो जाए उसके साथ, ठीक है। बस यही मोटिव है। और दोस्तों इसके आगे हम देखेंगे कि मूवी साइमल्टेनियसली उसकी पुरानी लाइफ का रिमाइंडर्स भी दिखाती है हमें। नेट का लीगो फिगर, आंट मे का ग्रेव वाला सीन, और MJ का दिया हुआ कॉफी कप, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो इमोशनली हमें पंच देती हैं। पीटर को तो देती हैं, लेकिन हमें भी देती है। फिर एक सोशल मीडिया वीडियो भी हमें दिखाया जाता है, जहां नेड MIT में एक्साइटेड दिख रहा होता है और MJ ऑकवर्ड फील कर रही होती है, जो हमने ट्रेलर में देखा भी था। तो सरफेस पर तो ये फनी लगता है, लेकिन एक्चुअली में हार्ट ब्रेकिंग होता है वो पीटर के लिए, क्योंकि पीटर ये सारी चीजें दूर से देख रहा होता है। वो स्माइल तो करता है इस चीज को देखकर, लेकिन क्लियरली वो अंदर से हर्ट हो चुका है। और अब जैसे जैसे सीन आगे बढ़ता है तो मूवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम को एस्टैब्लिश करती है, जो होती है पीटर की आइडेंटिटी। वो कहता है कि वो सिर्फ पीटर पार्कर नहीं बल्कि स्पाइडरमैन है। लेकिन इस बार जब हम लोग इस डायलॉग को सुनेंगे तो ये कोई हीरोइक लाइन नहीं बल्कि एक कंसर्निंग लाइन ज्यादा लगेगी,
क्योंकि यहाँ पे ये क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि उसने दोनों आइडेंटिटीज के बीच का जो बैलेंस होता है उसे कहीं ना कहीं लूज कर दिया है। और तो और दोस्तों, स्क्रिप्ट में इस बात का भी हिंट दिया गया है कि पीटर ने आंट मे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली जो बात थी, ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली जो बात थी, उसको कहीं ना कहीं गलत समझ लिया है। क्योंकि उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये बन गया है कि अपनी लाइफ को कंप्लीटली सैक्रिफाइस कर दो और सिर्फ स्पाइडरमैन बनकर जियो, जिसके वजह से ही उसने नेड और एमजे से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश भी नहीं की कभी। और इस ओपनिंग सीन का क्लाइमैक्स तब आता है जब पीटर बिल्डिंग के एज पर खड़ा होकर लेटर फिनिश करता है, वो एमजे के लिए अपने प्यार को कन्फेस करता है और होप करता है कि शायद उसके दिल में अब भी पीटर के लिए कुछ फीलिंग्स होंगी। लेकिन तभी उसे एक पुलिस अलर्ट सुनाई देता है और बिना कोई सेकंड थॉट लिए वो स्पाइडरमैन मोड में स्विच कर जाता है और वहां से निकल जाता है। और फिर यहीं से एक मोन्टाज स्टार्ट होता है जहां हम देखते हैं कि वो महीनों से यही सब कर रहा है, लोगों को बचाना, क्राइम्स को स्टॉप करना और नॉन स्टॉप स्पाइडरमैन बनकर जीना। और ये मोन्टाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये दिखाता है कि उसकी लाइफ कितनी रेपिटेटिव और एग्जॉस्टिंग हो गई है। वो कॉन्स्टेंटली दूसरों की हेल्प कर रहा है लेकिन खुद एक्चुअली जी ही नहीं रहा। और इन्हीं सब प्रेशर के बीच मूवी एक बड़े राइवलरी सेटअप की तरफ भी बिल्ड करती दिखती है, जहां साथ ही हमें ब्रूस बैनर और पॉसिबली पनिशर जैसे कैरेक्टर्स के साथ फ्यूचर इंटरैक्शंस भी टीज किए जाते हैं। और देखो, यहाँ से अगर पीटर की कंडीशन और खराब हो गई ना, तो ये सब कुछ उसके फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। फिर टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड के बारे में भी ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि वो दोनों जो हैं वो इस मूवी में भी दिख सकते हैं, लेकिन देखो ओवरऑल देखा जाएगा ये सब, ठीक है। लेकिन फिलहाल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक सिर्फ नॉर्मल सी मूवी नहीं लग रही, ये साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टोरी आर्क सेटअप कर रही है। पीटर का इमोशनल ब्रेकडाउन, उसके फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उसका आइसोलेशन एंड फ्यूचर एमसीयू के क्रॉसओवर्स भी। और एक चीज़ अब क्लियरली समझ आ रही है, ये वाला जो स्पाइडरमैन का वर्जन है वो किसी बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो भी राइवलरी या डेंजर आने वाला है उसका ग्राउंड वर्क काफ़ी टाइम से क्वाइटली बिल्ड हो रहा था और अब फाइनली अब हम उसके साइंस देख सकते हैं इस मूवी के अंदर। और बस यही थी आज की लीक भाई, क्योंकि जितना मैंने आप सबको बताया 3 पेजेस में इतनी स्टोरी आ सकती थी। बाकी इसके बारे में अगर और कोई अपडेट आती है तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन भाई देखो, एक और सवाल है यहाँ पे, क्योंकि देखो बहुत सारे रूमर्स भी आ रहे थे कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी जो है वो एक्चुअली में एवेंजर्स डूम्सडे के बाद की कहानी है। तो जिसको लेकर मेरे बहुत सारे मन में ख्याल चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो है वो एक्चुअली में डूम के यूनिवर्स में चल रहा है। मतलब कि देखो, हम सब जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे के एंड में क्या होगा, डूम अपना एक अलग यूनिवर्स बना लेगा, ठीक है ना, अपना एक बैटल वर्ल्ड बना लेगा। तो कहीं ये जो स्पाइडरमैन की कहानी हम देख रहे हैं तो कहीं ये बैटल वर्ल्ड की ही तो कहानी हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि भाई इतने सारे कैरेक्टर्स का आना और ये सारी चीज़ें होना थोड़ा अजीब टाइप का ही लग रहा है। तो इसके बारे में अगले चैनल पे मतलब ZN Speaks के ऊपर एक वीडियो आने वाली है, प्रॉबेबली 1 से 2 घंटों में आ जाएगी, तो उसमें देख लेना। और ये वीडियो मैंने यहाँ पे इसलिए डाली है क्योंकि भाई कंटेंट नहीं मिल रहा था हिंदी बॉलीवुड मूवीज़ का फिलहाल, तो मैंने सोचा कि मेरे पास 2 स्पाइडरमैन के टॉपिक्स हैं तो क्यों ना दोनों चैनल पर स्प्लिट कर दिया जाए दोनों को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।